पास जो रॉ लीड है, फ्रेश लीड है, वो कितनी है, इस मंथ इतनी लीड ऐड हुई जिसमें से 8 लीड अभी भी फ्रेश में, वो भी आपको शो होगा। Okay. अब आते हैं टीम लीडर का पैनल, आपको यहाँ पे शो होगा, ये आपकी टीम के एग्जीक्यूटिव का पैनल होगा, और जो भी कॉल्स एप्लीकेशन के थ्रू होंगी उसका पूरा डेटा यहाँ पे टीम के कॉल्स कनेक्टेड, आउटगोइंग, इनकमिंग, आउटगोइंग आपके पैनल पे अपडेटेड रहेगा सब। Okay, Sonia ji, I can't see the screen except the login page. 1 सेकंड सर। अभी सर विजिबल है आपको स्क्रीन प्रॉपर? Yeah, I can see it. ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ जो आपकी टीम को एक एप्लीकेशन मिलेगी जिससे वो लीड्स को मैनेज करना, फॉलो अप शेड्यूल करना, कस्टमर्स को कॉल करना, तो उसका पूरा जो डेटा कॉलिंग का होगा उसका पूरा डेटा आपको टीम वाइज यहाँ पे शो होगा, हर एक Alright. पर्टिकुलर यूजर का। Okay. इवन आपको अगर मैं बात करूँ लाइव को मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे आपको ये तक शो होगा कि आपकी टीम ने सुबह मॉर्निंग में फर्स्ट कॉल कितने बजे करी, लास्ट कॉल कितने बजे करी, और किस क्लाइंट से कितनी देर क्या क्या कन्वर्सेशन हुआ, उसका पूरा डेटा आपके यहाँ पे फैच होगा, आप देख Alright. सकते हैं। ठीक है, Okay. इसके बाद सर यहाँ से आपका टीम जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से आपकी मल्टीपल आपको हम पैनल देते हैं, जैसे आप एज अ सुपर एडमिन अकाउंट ऐड होगा आपका, देन उसके बाद आपके सब एडमिन आप क्रिएट कर सकते हैं, टीम लीडर का पैनल आपको मिलेगा, और आपके जो एग्जीक्यूटिव्स होंगे उनका पैनल आपको मिलेगा। तो बेसिकली हम आपको 4 पैनल यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। अब आते हैं ऑटोमेशन, जैसे आपने बोला कि एक तो मेटा का चाहिए, गूगल एड्स का, दोनों ही इंटीग्रेशन हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ से आपके फेसबुक के जो पेजेस होंगे उससे जो भी पेजेस हैं जिन पे आपके कैंपेन चल रहे हैं, कैंपेन यहाँ कनेक्ट हो जाएंगे। Correct. और आपने एक क्वेश्चन उसमें और लिखा है कि जो स्पेसिफिक आप जो डेटा जिस यूजर को असाइन करना चाहते हो वो लीड ऑटोमेटिकली उसी यूजर के पास जाएगी जिन Correct. टीम के इक्वल आप डिवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, Okay, so Sonia, understand this. I have let's say 5 different projects. Okay, ठीक है, 5 different locations and 5 different teams handling those 5 projects. So, but basically, I'm running campaigns, and all the campaigns are getting me leads. I want to fetch all the leads through the dashboard to one particular database, and from here, according to the campaign, the assignees, the people I need to be assigned. Let's say a team A has 2 people. The leads for a particular project A should go to team A. Getting my point? ओके। Similarly, for team B also, for the there's a project B which leads for project B should go to team B. कोई इशू नहीं है। देखिए सर, इसमें क्या होगा, आपके जैसे पर्टिकुलर जो भी आपके ऐड चलेंगे, ठीक है, वहाँ पे एक रूल ऐड हो जाएगा। जैसे आपका एक Correct. प्रोजेक्ट का जो आपके जैसे मल्टीपल, एक ही पेज पर मल्टीपल कैंपेन चल रहे हैं, लाइक सपोज, Correct. तो आपके जो प्रोजेक्ट हैं उनके नाम ऐड हो जाएंगे। अब आप जिस प्रोजेक्ट का ऐड मतलब लीड जिस यूजर को Assign करूंगा. असाइन करना चाहेंगे वो पर्टिकुलर उसी प्रोजेक्ट की लीड उसी यूजर को जाएगी जो उस ग्रुप में आप Correct. ऐड करोगे। Correct. 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 तो आपका ये डेटा स्पेसिफिक, भले आपके 5 ऐड चल रहे हैं या 10 ऐड, तो उसमें इक्वली वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा जैसे आप चाहेंगे। Correct. और अगर आप मैनुअल लीड असाइन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि पूरा डेटा मेरा डेटाबेस में आए और उसके बाद मैं टीम को मैनुअल लीड असाइन करूं, तो वो मोड भी अवेलेबल है, आप जैसे चाहेंगे वैसे हो जाएगा। नहीं, when it comes to manual data, let's say I am uploading my personal data, okay, and that data I want cold callers. There's a team of cold callers who will be calling that data. So only those leads, the data which I upload will be only visible or accessible to only the people who are doing cold calling. आप समझे मैं क्या कह बिल्कुल रहा हूँ? बिल्कुल सर, वो उसी डेटाबेस उन्हीं को ही शो होगा जो उस पे कोल्ड कॉलिंग करेंगे। करेक्ट करेक्ट। आपको एज अ एडमिन, बीइंग एडमिन, पूरी टीम का डेटा शो होगा, बट जिसके पास जो डेटा आप असाइन कर रहे हो उसको सिर्फ वही डेटा शो होगा, पूरी टीम का सारा डेटा शो। समझ गया। क्या क्लियर सर आपको डाउट? यू आर ब्रेकिंग अप, सॉरी। अभी तक जिसमें आपके
हाँ, मैं अभी तक आई एम फॉलोइंग यू, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड। ओके फाइन। तो यहाँ से आपके मेटा का और आपका गूगल ऐड का इंटीग्रेशन हो जाएगा। देन इसके अलावा जैसे आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है, आपको मैजिक ब्रिक्स, आपके 99 एकड़ मकान हाउसिंग, इन सब के हाँ, इंटीग्रेशन भी आपको अवेलेबल है। करेक्ट, करेक्ट, इवन करेक्ट, आपकी वेबसाइट भी इंटीग्रेट हो जाएगी सीआरएम के साथ। अंडरस्टूड। अब आते हैं सर रिपोर्टिंग सेक्शन। तो यहाँ पे हम प्रोवाइड कर, जैसे पाइपलाइन वाला एक डाला था कि मेरे सेल्स की पाइपलाइन या फॉलोअप्स के पाइपलाइन जो भी आप देखना चाहते हो, तो लीड रिपोर्ट के अंदर आपको यहाँ पे हम पर्टिकुलर पूरी टीम के पास नंबर ऑफ टोटल लीड्स किस यूजर के पास कितनी है, हर स्टेटस में अपडेटेड लीड कितनी चल रही है और ओल्ड लीड कितनी चल रही है, पूरा डेटा एक शॉर्ट फॉर्म में हम आपको पूरे पैनल पे आपका सीआरएम का पूरा डेटा फिल्टर करके दिखाते हैं। अब आप ओके, पर्टिकुलर किसी भी यूजर का, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ओल्ड लीड अली की एक है पेमेंट डन पे। अब मैं देखना चाहती हूँ ये एक लीड कौन सी है, मैं जैसे ही नंबर 1 पे क्लिक करूंगी वो लीड मेरी स्क्रीन पर विजिबल हो जाएगी। ओके, तो आप जिस भी डेटा को देखना चाहें वो आपके पैनल पे आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग शो हो जाएगा। ऑलराइट, दूसरा, हम इसमें लीड, जैसे आपका एक क्वेश्चन होता है टास्क मैनेजमेंट, तो हम यहाँ पे आपको टास्क मैनेजमेंट का भी ऑप्शन देते हैं। लाइक पर्टिकुलर आप अगर किसी टीम मेंबर को कोई टास्क अलॉट करना चाहते हैं, हाँ, तो यहाँ से आप एक टास्क असाइन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब अगर आपको ओके, कोई टास्क पर्टिकुलर किसी लीड के ऊपर चाहिए तो वो लीड आप चूज कर सकते हो। अगर आप विदाउट लीड अपनी टीम को टास्क असाइन कर रहे हैं तो मल्टीपल यूजर्स आप ऐड कर सकते हैं उसमें। समझ गया। टाइम स्टार्ट आप सेलेक्ट के जो टास्क से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन है आपने एक्टिव किया, जैसे ही आप टास्क ऐड करेंगे यूजर को टास्क असाइन करना चाह रहे हैं उसके पास रियल टाइम पे एक नोटिफिकेशन जाएगा टास्क असाइन का कि आपने ओके, टास्क असाइन किया है। जैसे ही वो टास्क उसे चेक इन करेगा वो उसे डिस्प्ले में दिख जाएगा और उसके ऊपर उसने क्या वर्किंग करी बीइंग एडमिन आपको ये सारे पैनल पे शो होगा। समझ गया। तो इस टास्क की रिपोर्टिंग आपको अपने रिपोर्ट सेक्शन में टास्क रिपोर्टिंग पे भी मिलती है कि आपने पर्टिकुलर किस टीम को कितने टास्क असाइन है, कितनों पे वर्किंग स्टार्ट हो गई, कितने प्रोग्रेस पर, कितने कंप्लीट है। आप जिस ओके, डेटा पे क्लिक करेंगे वही रिपोर्टिंग आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो जाएगी। पर्टिकुलर ठीक है, सोर्स वाइज, स्टेटस वाइज आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं सर एक एक्टिविटी रिपोर्ट, मतलब मैं परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग और दिखाती हूँ। परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग में आपकी टीम की जो भी एप्लीकेशन से कॉलिंग हो रही है, चाहे टेलीकॉलर हो या चाहे सेल्स की टीम हो, सुबह सबसे पहला कॉल कितने बजे स्टार्ट की गई, लास्ट कॉल कितने बजे की गई, ये भी आपको ओके। दिखेगा। इवन हर चीज का रिपोर्ट आपके पैनल पे लाइफ टाइम के लिए सेव रहेगा सर। और व्हाट अबाउट द आइडल टाइम? ऐसा होता है कि एक एजेंट एक कॉल करी और 15 मिनट गप्पे मारने लग गया। वो मैं बताती हूँ, ठीक है। अगर आपकी टीम हाँ, कॉल कर रही है और उस बीच में अगर टाइमिंग का गैप है तो आपको यहाँ पे लास्ट कॉल, मान लीजिए 1 घंटा पहले आपकी टीम ने किया, उसके बाद 1 घंटे से वो बिजी है, सिंगल कॉल नहीं किया, तो हाँ, वो जो ड्यूरेशन लास्ट कॉल की दिखाएगा वो 1 घंटे पहले की दिखाएगा। करेक्ट, उसके बाद अगर वो 1 घंटे तक कॉलिंग नहीं है तो वो स्टॉप आएगी। समझ गया मैं। तो आपका ये भी शो होगा, बाकी लिस्ट आपको, तो उसमें भी आपको क्लियर शो कि टीम ने कितना बैक टू बैक कॉलिंग चल रही है या स्टॉप किया हुआ है, ब्रेक किया हुआ है। समझ गया। रिपोर्ट सेक्शन में आपको पर एक्टिविटी रिपोर्ट जो है इसमें आपको आज की रिपोर्टिंग दिखेगी पूरी टीम की कि आज की आपने कितना वर्क शेड्यूल फिक्स किया है, जो टीम का वर्क टोटल दिखेगा। पर्टिकुलर हाँ, किसी भी यूजर का किसी भी डेट का वर्क अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। आप चाहें तो ये रिपोर्टिंग आप एक्सेल में डाउनलोड भी कर सकते हैं। यस सर। समझ गया। हाँ, एंड इसके बाद आते हैं आपके पेंडिंग फॉलोअप स्टेटस वाइज रिपोर्ट। ये सबसे ओके, इम्पोर्टेंट कि आज की डेट में आपकी टीम के स्टेटस में क्या लीड का स्टेटस चल रहा है आज की डेट का, फ्रेश डेटा का, तो वो ठीक आपको है, अपने पैनल पे शो होगा सर। ओके, अब आते हैं लीड सेक्शन। लीड सर हम सीआरएम में 3 तरीके से आपको ऐड करवा के देते हैं। पहली चीज, आप लीड मैनुअल ऐड कर सकते हो, सिंपल कस्टमर का नाम, आप वहाँ पे क्लिक करके मोबाइल नंबर एंड आपका सोर्स, ये लीड कहाँ से आई है। अच्छा। मगर मैं इंडिविजुअल लीड्स ऐड करने की जगह मान लीजिए मुझे बल्क में डेटा अपलोड करना है, एक्सेल शीट अपलोड करनी है। वो मोड भी अवेलेबल है सर। यहाँ से आपको अच्छा, इंपोर्ट लीड पे जाके आप सीएसवी में अनलिमिटेड डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं सीआरएम में। ठीक है, दूसरा, आपको यहीं पर जैसे आपने एक बोला था कस्टमाइजेशन भी आपको चाहिए,
तो Correct. लाइक आपको जो ये फील्ड दिख रही है कॉन्टैक्ट नेम से लेके और यहाँ तक डिस्क्रिप्शन तक का फॉर्म जो है वो बैकएंड से बाय डिफॉल्ट बना हुआ है। इसके बाद आप जितने भी फील्ड देख रहे हैं ये सारे कस्टमाइज फील्ड है सर। एन नंबर ऑफ फील्ड क्रिएट हो जाएंगी जितनी आपको रिक्वायरमेंट समझ होगी। गया। ओके, मतलब आई कैन डिलीट एंड ऐड फील्ड्स टू इट, राइट? एग्जैक्टली सर। ओके, चलिए। देन इसके बाद आपको यहाँ पे अगर किसी लीड को अगर आप मैनुअल असाइन करना चाह रहे हैं तो आप चेक मार्क करके भी कर सकते हैं जिस यूजर को आप करना चाहते हैं। अच्छा, मान लीजिए मैं मेरे एक टीम ए में एक एजेंट है, हम्म, मैं उसकी लीड है जो मैं अब दूसरे को असाइन करना चाहता हूँ, दूसरे टीम हम्म, को या दूसरे एजेंट को। तो आई डोंट वांट कि टीम ए का जो एजेंट था पहले जो उस पे काम कर हम्म, रहा था, उसको अब कोई भी एक्सेस रहे, तो ये पॉसिबल है? वहाँ से अपने जिस डेटा आप को देना चाहते हैं उसका नाम सिर्फ उसी मेंबर का रहेगा आपकी स्क्रीन पर। सोनिया जी, प्लीज रिपीट अगेन, आपकी आवाज ब्रेक हो रही वन है। सेकेंड सर, अभी क्लियर है मेरी वॉइस? हाँ, अभी तो मैं क्लियर आपको है। ये बता रही थी कि देखिए 2 तरीके से एक्सेस होता है। एक तो आप अपनी उस टीम मेंबर का डेटा किसी दूसरे टीम मेंबर को देना चाहते हैं, तो आप सिंपल आप सेलेक्ट करेंगे उस यूज़र का नाम, तो उसका पूरा डेटा आपके पैनल पे आ जाएगा, ठीक है? आप ओके, यहाँ पे 500 तक एक लीड 1 क्लिक पे आप पूरा डेटा अपनी दूसरे टीम मेंबर को असाइन कर सकते हो, पहली चीज़। दूसरा, ओके, ओके। स्ट्रक्चर में जाके अगर आप उस यूज़र को एडिट कर देते हैं, पासवर्ड हाँ, हाँ, करना है तो उसका चेंज कर सकते हैं, उसके बाद वो खुद भी एक्सेस नहीं कर सकेगा उस डेटा का। समझ और गया। दूसरी बात, अगर उसके पैनल से सारी लीड दूसरे यूजर को चली गई तो उसके पैनल पे 0 लीड शो होंगी, जो उसको एक भी लीड विजिबल नहीं होगी। नहीं, मैं आप समझिए, आपकी बात समझ गया। मैं कहना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं हूँ एजेंट ए, ठीक है? हम्म, एंड एक है एजेंट बी, लेट्स से दिव्या। हम्म, हम्म, ओके, एजेंट ए के पास 50 लीड्स हम्म, हैं, विक्रम के पास 50 लीड हैं, और दिव्या के पास 50 लीड है। मगर विक्रम की 2 लीड ऐसी हैं जो विक्रम इज नॉट एबल टू फॉलो हम्म, प्रॉपरली। तो दिव्या इज बेटर देन विक्रम इन क्लोजिंग। तो मैं चाहता हूँ कि अब तक का जो भी 2 लीड का हम्म, रिकॉर्ड है ना, वो ऑटोमेटिक मैं वहां से शिफ्ट करके दिव्या को कर दूं। वो तो हम्म, विक्रम के एंड से वो 2 लीड हट जाए और वो ट्रांसफर टू दिव्या हो जाए, या कुछ ऐसा कुछ। बिल्कुल हो जाएंगी सर। जैसे मैं ये 2 लीड को चेक मार्क करूंगी सपोज और हाँ, असाइन कर दिया, अभी ये हसन अली को हाँ, यही असाइन यही चाहता हूँ, मैं यही चाहता ये हूँ। कर दिया, तो अब ये दोनों लीड हसन के पास के अली के पास रह गई। राइट, और जो अली ने पहले इस पे काम किया हुआ है, जो भी फीडबैक है, वो फीडबैक भी साथ एज जाए इट उसके इज पास। रहेगा। हाँ, करेक्ट, यही हाँ, चाहता तो हूँ। ये ओके, आगे इसके बाद चलिए। सर सर्चिंग पे ऑप्शन पे आपको हर तरह से आप अपना पूरा डेटा अपने सीआरएम से फिल्टर करके सर्च कर देख सकते हैं। सकते हैं, पर्टिकुलर सोर्स यूजर वाइज हर तरह से। इसमें ओके। हम आपको 3 फॉर्म और देते हैं। एक रिक्रिएटेड का ऑप्शन है कि लाइक सपोज जैसे आपके पास कोई एक लीड मेटा से आई, तो ये कस्टमर ऐड हुआ हाँ, फर्स्ट टाइम। अब वही कस्टमर सेम हाँ, नंबर के साथ मान लीजिए आपके गूगल पे इंक्वायरी कर दिया, तो वो लीड आपके हाँ, रिपीटेड फॉर्म में शो करेगा कि वो कस्टमर ने फिर समझ से गया। इंक्वायरी करी है। हाँ, होता है, कस्टमर 99 एकड़ पे भी लीड जनरेट हो बिल्कुल। रही है मेरी सेम कस्टमर की, वो मेरे कैंपेन में हाँ, भी आ रहा है। तो वो अलग से हाईलाइट हो जाएंगी और दोनों ही सोर्स आपको शो होंगे कि ये लीड मेटा से भी आई है और ये लीड आपकी 99 एकड़ से भी आई है। समझ गया। इसके बाद आते हैं सर लीड सेक्शन पे आपके स्टेटस, जैसे आपके जो भी लीड के स्टेटस है, लाइक साइट विजिट है ना, फॉलो अप है, हॉट लीड है, वो हाँ, हम साइड लेते हैं। विजिट, कॉल बैक, फॉलो अप है, हाँ, हॉट लीड है, क्लोज हो क्लोज गई, है, सेल हो बिल्कुल। गई, नॉट, तो हाँ, एन नंबर ऑफ स्टेटस यहाँ से आपके क्रिएट होंगे आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। एंड जो भी स्टेटस आप यहाँ हाँ, पे क्रिएट करेंगे वो एज अ आपकी पूरी टीम को उनके मोबाइल ऐप पे और वेब पे दोनों पे शो होंगे, समझ गया। ठीक है? अब आते हैं हाँ, सर एक लीड रूल का ऑप्शन है कि हमारे पास व्हाट्सएप एपीआई ऑटोमेशन भी है कि लाइक आप चाहते हो कि ओके, जैसे ही जो लीड मेटा से मान लीजिए आपके सीआरएम में फ्रेश लीड ऐड हुई, अब आप चाहते हो जैसे ही वो लीड हाँ, ऐड हो उसको एक वेलकम मैसेज और कुछ डिटेल्स हमारी तरफ से शेयर हो, हाँ, एक एक ग्रीटिंग्स आना वो चाहिए उसके पास। इसमें अवेलेबल है, बट उसके लिए आपको एपीआई प्रोवाइड करानी पड़ेगी। वो 3 वेंडर्स हमारे पास हैं जिनका हमने इंटीग्रेशन इसमें किया हुआ है। उन 3 ओके, आएंगे तो पैनल पे एक्टिवेट उसको करवा देंगे।
क्लियर सर? सोनिया जी आपकी आवाज तो नहीं है। एक सेकंड सर, अभी क्लियर है वॉइस? मैं आपको ये हाँ कह रही थी सर कि लाइक जैसे आपने जो भी ग्रीटिंग मैसेज आप कस्टमर को शेयर करना चाहते हैं, तो जैसे लीड ऐड होगी वो एपीआई के थ्रू उनको ऑटोमेटिकली ग्रीटिंग मैसेज शेयर हो जाएंगे। लेकिन एपीआई करेक्ट। आपको हमारे सीआरएम में 3 हमने कंपनीज की एपीआई इंटीग्रेट करी हुई है, उन 3 में से किसी एक की आपको एपीआई देनी होगी, उसके बाद आप ये पैनल एक्सेस कर पाएंगे, ये भी फैसिलिटी। कौन कौन से कंपनी है? वाटी एक तो होगा नहीं डबल और टिक, कौन सा है? एक गाला बॉक्स और एक आपका इंटरप्ट, तीनों ओके में से आप किसी की एपीआई बाय करेंगे, हम आपको इंटीग्रेशन करके दे देंगे एपीआई का। ओके अब आते हैं सर, रिसाइकल बिन का भी ऑप्शन हम आपको देते हैं। लाइक किसी भी रीजन से अगर आपका डेटा गलती से डिलीट हो गया, तो वो पूरा डेटा एज अ आपके हाँ रिसाइकल बिन में जाके रिस्टोर हो जाएगा। आप अगर वापस से उसको स्टोर अच्छा करना चाहें वो हो जाएगा, और अगर आप तो बैकअप ले सकता हूँ। जी सर, तो मैं बिल्कुल बैकअप ले बैकअप सकता हूँ ले यहाँ सकते से। हैं। और अगर आपके पास कुछ ऐसा डेटा है जो बिल्कुल रॉन्ग इंक्वायरी है, आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे वो डिलीट ही करना है सीआरएम से, तो आप हाँ जैसा कुछ कस्टमर कहता है कि मेरा हाँ, नंबर तो हटा आप दीजिए। डिलीट भी कर सकते हैं। ओके अब आते हैं सर ईमेल एंड एसएमएस। अगर आप किसी कस्टमर को मेल ड्रॉप करना चाहते हैं, तो यहीं से आप मेल भी कर सकते हैं। बल्क एसएमएस करना चाहते हैं, वो मोड भी अवेलेबल है। बल्क ईमेल का भी ऑप्शन अवेलेबल है। ओके अभी इसमें हम आपको एक लाइव ट्रैकिंग का भी न्यू फीचर प्रोवाइड करवा रहे हैं कि लाइक, हाँ सर, लाइव मैं ट्रैकिंग में कैसे क्या मैं क्या बताती हाउ हूँ डज सर। इट जैसे वर्क? लाइक सपोज आपकी टीम को जो मोबाइल एप्लीकेशन मिलेगी, उसमें डैशबोर्ड पे चेक इन का ऑप्शन मिलेगा। अब टीम एज ओके अटेंडेंस मैनेज चेक करेगी, कितने की अटेंडेंस मैनेज हो रही है। दूसरा, आपकी टीम हाँ चेक इन करने के बाद फील्ड मार्केट में जो स्टाफ रहता है वो पूरे दिन भर कहाँ कहाँ जा रहा है, वो भी रिकॉर्ड आपके पैनल पे ओके मेंटेन रहेगा सर। समझ अब गया मैं। इसमें अगर वो पर्टिकुलर किसी जगह पे रुकता है आपका स्टाफ, सपोज एक किसी लोकेशन पे वो 15 मिनट था या 2 घंटे भी रुका, तो उसकी लोकेशन वो ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा, कितने से कितने बजे तक वो उस लोकेशन पे था। इवन उसके फोन की बैटरी परसेंटेज भी आपको अलग से दिख जाएगी कि कितने परसेंट उसका फोन का बैटरी भी चार्ज है। समझ गया मैं। और ऑफलाइन समझ टाइम भी गया। हम अलग से आपको विजिबल कराते हैं, और अटेंडेंस भी इसमें मैनेज हो जाएगी। तो ये समझ फैसिलिटी गया। भी अभी हमारी नई हमने फीचर लॉन्च किया है, ये भी इसमें अवेलेबल रहेगा। मतलब ये वर्किंग वर्किंग है अभी। है, ये ऑलरेडी क्लाइंट यूज। ओके इसके बाद आते हैं अभी आप बोला कि आपके अलग अलग लोकेशन पे स्टाफ है, ब्रांचेस के अकॉर्डिंग भी आप हाँ डेटा सेपरेटली उस यूजर को असाइन कर सकते हैं जिस ब्रांच में आप वो डेटा शेयर करना चाहते हैं। जी। इसके साथ में आपके सोर्सेज की आपके पास जो लीड्स आती हैं वो किस किस सोर्स के अरे थ्रू आ कुछ रही चाय है, वाय बोल दो वो यार। सोर्सेज आपको प्लस के आइकन पे सिर्फ सिंपली ऐड करने हैं एंड सबमिट करने हैं, दैट्स इट। अब आते हैं ओके सर, इसमें आपका टास्क मैंने बताया, एक मैं आपको मोबाइल टैबलेट्स बता रही हूँ। यहाँ पे आप मल्टीपल, जैसे आपके पास प्रॉपर्टी है, कोई नई प्रॉपर्टी ऐड हुई, तो आप मल्टीपल टेम्पलेट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। अब इसमें भी आपको अगर कोई वीडियो अटैच करना है, इमेज लगाना है या पीडीएफ ब्राउजर अटैच करना है, वो आप कर सकते हैं। उससे रिलेटेड पूरा डिस्क्रिप्शन ऐड करके जैसे ही ये टेम्पलेट आप ऐड करोगे, आपकी टीम 1 क्लिक पे वो टेम्पलेट कस्टमर को इनबॉक्स में मतलब व्हाट्सएप पे शेयर कर सकती है मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। ओके मैं यही मैं जानना चाहता था कि मान लीजिए मेरे 6 प्रोजेक्ट्स हैं, मैं 6 प्रोजेक्ट्स की प्री बिल्ड टेम्पलेट बना के रख लेता हूँ और मुझे कस्टमर को भेजना, कस्टमर ने मांगा कि डॉक्यूमेंट्स या डिटेल्स मांगी बिल्कुल तो मैं डायरेक्ट आप डायरेक्ट भेज सकता मोबाइल हूँ के यहाँ से थ्रू, राइट? आप सिंपल मोबाइल से टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे व्हाट्सएप, और जो टेम्पलेट आपको भेजना है आप डायरेक्ट शेयर कर देंगे, हाँ वो 1 क्लिक पे कस्टमर को शेयर हो जाएगा। विल इट गो थ्रू व्हाट्सएप और विल इट सर गो थ्रू व्हाट्सएप, एसएमएस? जी, व्हाट्सएप। तो वो ओके फैसिलिटी भी अवेलेबल है। बाकी आपके अकॉर्डिंग आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अभी वेब में आप कुछ पूछना चाहते हैं या मैं एप्लीकेशन आपको दिखाऊं सर, इसमें कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें वेब से रिलेटेड? Sonia, I'm clear with the dashboard and the options and the features. Now I want to see the members, the people who will be working on this 1 application. सेकंड सर, मैं आपको वो भी एप्लीकेशन भी So एक बार शो कराती हूँ। 1 सेकंड, मैं एक बार अपनी मोबाइल के एप्लीकेशन से लॉगिन हो रही हूँ, जस्ट 1 मिनट। sure. हाँ
मेरे फ़ोन की स्क्रीन आपको शो हो रही है सर? हाँ, दिख रही है। ठीक है। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन है सर जो आपकी टीम के फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगी। अब सबसे पहले आपकी टीम के तो चेक इन का राइट हैंड साइड स्क्रीन पर दिख, यहाँ से आपकी टीम सिंपली चेक इन पे क्लिक करेगी और एक सेल्फी लेगी। सेल्फी लेने के बाद जैसे ही वो उसको ओके करेगी, ओके करने के बाद यहाँ से आपकी टीम की लोकेशन ट्रैक होने लग जाएगी चेक इन करते ही। क्लियर? तो ये तो आपकी एज अ अटेंडेंस मैनेज होगी, बट आपकी टीम फिर फील्ड में कहाँ जा रही है उसकी पूरी अपडेट आपके पैनल पे शो होती रहेगी। सेकंड थिंग्स, आपके स्क्रीन पर जो डैशबोर्ड है इसमें आपको टुडे फॉलोअप, टुमारो फॉलोअप, पेंडिंग फॉलोअप और टोटल लीड्स, ये चारों पैनल शो होंगे। आपकी टीम को सिर्फ खुद का ही डेटा शो होगा। तो जैसे मेरे पास 2 से 3 यूजर और ऐड हैं तो मुझे उनका भी डेटा शो होता है बिकॉज़ मैं उनकी टीम लीडर हूँ। तो एज़ अ टीम लीडर को अपनी टीम का भी डेटा शो होगा। अब आते हैं यहाँ पे, अगर मैं टुडे फॉलोअप पे क्लिक करती हूँ तो जो 7 नंबर ऑफ लीड्स आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं वो पूरी आज की लिस्ट है जो मेरी स्क्रीन पर है। मैं जिस भी लीड पर क्लिक करूँगी, यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे मेरे पूरी उनका डिटेल्स वगैरह हिस्ट्री पूरी मेंटेन होती रहेगी। पहले आइकन से कॉल करने के बाद ये फीडबैक फॉर्म मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर आएगा। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, लाइक जैसे सीआरएम डेमो शेड्यूल फिक्स किया, ऑटोमेटिकली कस्टमाइज़ हो गया। कब मुझे डेमो देना है, मैंने आज की डेट सेलेक्ट करी है और जैसे 5 ओ क्लॉक मैं इसका टाइम स्लॉट बुक कर रही हूँ, ओके। रिमार्क में मैं ऐड करूँगी जो भी मेरी डिस्कशन हुआ, जो मुझे इनसे कन्वर्शन करना है। जैसे ही मैं सबमिट करूँगी ये लीड मेरी सेम डेट अपडेट हो। दूसरा, यहाँ पे आपको जो टाइम फिक्स है उससे बिफोर 30 मिनट्स मुझे रिमाइंडर नोटिफिकेशन भी आएंगे सर। तो आपकी मीटिंग्स के बिफोर 30 मिनट रहेंगे और अगर कोई लीड सोशल मीडिया से ऐड हो रही है या आपने कोई टास्क असाइन किया है तो उसके नोटिफिकेशन रियल टाइम पे जाएंगे सर। सेकंड थिंग, आपके ऑप्शन पे हम आपको ऑटो कॉल डैशबोर्ड भी देते हैं। जैसे आपने अपनी एक्सेल से डेटा टेलीकॉलर्स को कोल्ड कॉलिंग के रिगार्डिंग दिया, तो ये फीचर वो कोल्ड कॉलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। बैक टू बैक कॉलिंग के लिए काम आएगा ये फीचर। जैसे आपने 130 लीड्स दी, अब उनको टोटल जैसे ही वो स्टार्ट कॉलिंग करेंगी इस तरह का पॉपअप आएगा और 4 सेकंड में ये कॉल कस्टमर के फोन पे रिंगिंग में हो जाएगी। आफ्टर कॉल वही फीडबैक फॉर्म आया, फिल किया, नेक्स्ट कॉल ऑटोमेटिकली लग जाएगी। तो ये बैक टू बैक चलता रहेगा। मगर ये कॉल्स तो उनके ये सिम कार्ड बेस्ड कॉलिंग रहेगी सर, जो आप अपनी टीम को प्रोवाइड कराएंगे, उसी से कॉलिंग जाएगी। और अगर पर्टिकुलर किसी सोर्स वाइज वो डेटा पे ऑटो कॉल अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। जैसे पर्टिकुलर आप किसी सोर्स वाइज डेटा, जैसे मान लीजिए आपके पास आपने मेटा का पुराना डेटा डाउनलोड करके अपनी टीम को कोल्ड कॉलिंग के लिए दिया है, तो अगर वो फेसबुक के डेटा पे कोल्ड कॉलिंग लगाना चाहें तो जितनी लीड्स उस फेसबुक के डेटा में होगी वो ऑटोमेटिकली उनकी स्क्रीन पर आ जाएगी। तो यहाँ से जो आपकी टीम पर डे के 100 कॉल्स कर रही है, इसके थ्रू वो 200-250 आराम से हो जाएंगे पर डे की कोल्ड कॉलिंग। इसके बाद आपके जो आप 4 पैनल देख रहे हैं, इन चारों पैनल से कॉलिंग हो जाएगी, चाहे टुडे हो, टुमारो, पेंडिंग और फॉलोअप, सब जगह से दिखेगा। जैसे ही आप टुडे टोटल लीड्स पर क्लिक करेंगे तो कई बार क्या होता है, हमें कस्टमर से भी रेफरेंस मिलते हैं लीड्स के। तो अगर आपकी टीम के पास किसी क्लाइंट ने लीड, सिंपली वो प्लस के आइकन पे क्लिक करके लीड को मैनुअल सीआरएम में भी ऐड कर सकती है। सिंपल नाम, नंबर एंड तीसरा सोर्स की जगह आप रेफरेंस में उस क्लाइंट का नाम ऐड कर देंगे, दैट्स इट। तो आपको ये पता रहेगा कि ये लीड मेरे पास कहाँ से आई थी। दूसरा, आपके पास हर तरह से मास्टर फिल्टर हम आपको एप्लीकेशन पे भी देते हैं। आपकी टीम चाहे जैसे डेटा को फिल्टर करके कॉलिंग कर सकती है, अपनी लीड को मैनेज कर सकती है।
ठीक है। यहाँ पे भी हम आपको 4 पैनल दिखा रहे हैं। फर्स्ट आइकन आपको कॉल का दिख रहा है, सेकंड टेक्स्ट मैसेज, थर्ड व्हाट्सएप एंड फोर्थ असाइन का। ये असाइन का राइट जब दिखेगा जब आप अपनी टीम को असाइन के राइट्स दोगे, अगर नहीं दोगे तो ये असाइन का ऑप्शन डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, मतलब एज अ टीम लीडर, मतलब एज अ मैनेजर आई गिव दिस ऑप्शन टू टीम लीडर कैन एक्चुअली असाइन और यस सर, he यस सर। cannot assign, वो मेरे को तो अभी मैंने आपको एक व्हाट्सएप का ऑप्शन बताया था, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक लीड को ऑप्शन करके बताती हूँ। जैसे ये क्लाइंट है, सपोज मैं इनको कोई डिटेल्स मोबाइल टेम्पलेट पे भेजना चाहती हूँ, तो जो भी टेम्पलेट आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ठीक है, मैंने एक इमेज के साथ में टेम्पलेट यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। इसमें मैं अपने नाम नंबर के साथ इसको एडिट करके भी भेज सकती हूँ। ये एडिट मोड में भी आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे मेरा नाम सेलेक्ट किया और मैं जैसे ही सेंड करूंगी, ये डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे ट्रांसफर कर देगा क्लाइंट के। मैं जैसे ही सेंड करूंगी ये व्हाट्सएप पे उनके चला जाएगा 1 क्लिक पर। तो आपको टेम्पलेट भी आप मल्टीपल क्रिएट करके रख सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी सब, ठीक है। अब इसमें टास्क ऐड के लिए, जैसे आप अपनी टीम को टास्क देना चाहते हैं, आप खुद के चाहे पर्टिकुलर किसी लीड के ऊपर, तो टास्क भी उनको ऐड कर सकती है वो खुद के लिए भी। और अगर वो टास्क कोई टास्क ट्रांसफर करना चाहती हैं, जैसे मैं टास्क मैनेजमेंट की बात करूं, तो यहाँ पे अगर असाइन टू मी में उनके पास नंबर ऑफ टास्क काफी सारे हैं चेक इन में, अगर वो किसी टास्क को असाइन करना चाहते हैं तो असाइन का ऑप्शन भी मिलेगा, ठीक है। मेरे पास सारे टास्क चेक इन है, इसलिए मेरे पास है नहीं तो मैं आपको दिखाती। मीटिंग शेड्यूल कितनों के साथ है, ओवरव्यू टास्क क्या है सर, सारी आपके पैनल पे अपडेटेड रहेगा। एंड इसके बाद एक सेकेंड सर, यहाँ पे हम आपको सेटिंग में भी 2 तरीके से पैनल देते हैं। एक तो आपको मीटिंग के नोटिफिकेशन आएंगे, सबसे पहली चीज आपको इनकमिंग कॉल का ट्रैक का ऑप्शन, और 2 व्हाट्सएप भी हैं। आप चाहते हो कि आपकी टीम बिजनेस व्हाट्सएप यूज कर रही है, तो सीआरएम पे अगर बिजनेस व्हाट्सएप चेक मार्क कर दिया तो आपकी टीम का पर्सनल व्हाट्सएप यूज भी नहीं करेगा, ये बिजनेस व्हाट्सएप ही यूज करेगा क्लाइंट को डिटेल्स वगैरह भेजने के लिए। डाउनलोड का, डिलीट का कोई राइट्स नहीं है। अगर कोई लीड किसी पर्टिकुलर टीम मेंबर को ऐड करनी है, मल्टीपल नंबर, तो यहाँ पे ऐड के ऑप्शन पे कितने भी नंबर ऐड किए जा सकते हैं। हर कॉल के बाद फीडबैक फॉर्म आएगा, आप जिस भी नंबर पे कॉलिंग करेंगे। तो ये सारी बेसिकली चीजें हैं जो मैंने आपको दिखाई है। अभी इसमें आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं सर, कोई भी डाउट हो आपको इससे रिलेटेड। नहीं, अभी तक तो एवरीथिंग सीम्स गुड। मेरा कंसर्न जैसे अभी मैंने पूछा, जैसे व्हाट्सएप पे क्या सर कॉस्टिंग वो आती है व्हाट्सएप इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज हमें पास क्लाइंट ने हमें ये बताया हुआ था, तो हमने अब 3 ही इंटीग्रेशन कर रखे हैं कि इन 3 में से आप किसी की भी एपीआई बाय करेंगे वो आप उनके पैनल से बात कर सकते हैं। सर उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। ओके, Of course, give me sir. a minute, I'm getting a call. Yes, एक कॉल पे था, बताओ। सर फॉर कॉस्टिंग वो हम आपको शेयर कर देंगे। हाँ, मैं 10 मिनट में अभी फ्री हो रहा हूँ कॉल से। हेलो सर, मैं कह रहा हूँ कॉस्टिंग में आपको शेयर कर दूंगा। हाँ, आप मुझे एक जी प्रपोजल शेयर कर दीजिए अपना, और इसकी भी कॉस्टिंग व्हाट्सएप की ना, पे आएगी। ठीक है सर। हाँ, व्हाट्सएप पे आएगी। Okay, thank you Sonia, and thank जसमीत, you. I didn't get your name. ठीक है Jasmeet. सर। कुछ इंक्वायरी तो नहीं है ना, और इसके अलावा? See, अभी तो मेरे पास कोई इंक्वायरी नहीं है, बट इन यस डेफिनेटली फ्यूचर में अगर दिक्कत होगी तो you're already there, ठीक है ना। तो just give me ओके send me your proposal. सर, कितने यूजर्स का शेयर कर दूं प्रपोजल? Let's say 20। 20 यूजर्स का शेयर कर दीजिए। ठीक है, एडमिन? हाँ, एडमिन, और उसमें 5 मैनेजर्स, और उसके बाद हर मैनेजर के अंडर में 2 टीम लीडर होंगे, और फिर हर टीम में वो तो खैर आप रिजाइन कर सकते हैं खुद ही। ठीक है, मैं 20 की कोटेशन आपको भेजता हूँ, 20 यूजर्स की। हाँ, वही, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, करेक्ट।
Thank you so much, sir. थैंक यू सोनिया। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Bye, Okay, sir. Ladies and gentlemen, bye.